हेलो, मैं विलादो अकुटनिकोव हूँ और आपको मेटा व्हील के ऑफिशियल चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसमें ना सिर्फ हमारे इकोसिस्टम को बल्कि सीईएस टोकन की कीमत की पूरी सिमत को मुकम्मल तौर पर बदलने की सलाहियत है। मैं बात कर रहा हूँ बूस्ट की, जो हमारा इनकलाबी रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है और ये 2026 की पहली छमाही में लॉन्च हो रहा है। ये सिर्फ एक और स्टेकिंग प्रोग्राम रही है, ये सिर्फ एक और रेफरल सिस्टम नहीं है। बूस्ट क्रिप्टो रिवॉर्ड्स के तरीकाकार में एक मुकम्मल नजरियाती तब्दीली है और इस वीडियो के आखिर तक आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि ये एक ही प्रोग्राम कैसे सीईएस को $1 से 3 हिस्सों और उससे आगे ले जाने का सबब बन सकता है। मैं आपके सामने हर फीचर, हर लेवल, हर इनकम स्ट्रीम को तफसील से बयान करूंगा और सबसे अहम बात यह है कि मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि अगर हमारी कम्युनिटी का सिर्फ 50% हिस्सा भी बूस्ट में शामिल हो जाए तो सीईएस की कीमत पर इसका रियाजियाती असर क्या होगा। ये आदाद शुमार आपको हिलाल दहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि बूस्ट असल में है क्या। बुनियादी तौर पर बूस्ट एक मुनज़्ज़म रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो कई आमदनी के जराए को इनकलाबी एनएफटी पोजीशन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ता है। जब आप बूस्ट में दाखिल होते हैं तो आप सिर्फ टोकन स्टेक नहीं कर रहे और इनामात का इंतजार नहीं कर रहे, आप एक काबिल तिजारत असासा बना रहे हैं, टीम स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, मुख्तलिफ जराए से कमाई कर रहे हैं और एक डिफ्लेशनरी इकोसिस्टम में हिस्सा ले रहे हैं जो हर मौजूदा सीईएस टोकन की कदर को मुनज़्ज़म तरीके से बढ़ाता है। बूस्ट बाकायदा तौर पर जनवरी 2026 की अवाइल में लॉन्च हो रहा है, यानी हम इस लम्हे से सिर्फ चंद हफ्ते दूर हैं, जिसे मैं मेटा व्हील की तारीख का सबसे अहम लम्हा समझता हूं हमारे इब्तिदाई लॉन्च के बाद से। अब मैं आपको वो इनकलाबी खसूसियत बताता हूं जो बूस्ट को क्रिप्टो की दुनिया में हर चीज से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाती है। टोकनाइज्ड एनएफटी पोजीशंस ये इस तरह काम करते हैं। जब आप बूस्ट स्लॉट खरीदते हैं तो आप सीईएस टोकन्स में एंट्री फीस अदा करते हैं। जैसे ही आपकी अदायगी की तस्दीक होती है, हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुदकार तौर पर एक मुनफरिद एनएफटी मिंट करता है और उसे आपके वॉलेट में भेज देता है। ये एनएफटी सिर्फ एक खूबसूरत तरफी है। इसमें आपकी बूस्ट पोजीशन, आपकी सतह, आपकी एंट्री की तारीख, आपके जमाशुदा इनामात, आपकी टीम की साख्त, सब कुछ का मेटा डेटा शामिल होता है। ये एनएफटी ही आपकी पोजीशन है और यहां असल तब्दीली ये है, ये एनएफटी मुकम्मल तौर पर काबिल तिजारत है मेटा प्लेस यानी हमारे मार्केट प्लेस पर और किसी भी थर्ड पार्टी एनएफटी प्लेटफॉर्म पर जो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता हो। ये इतना ताकतवर क्यों है? आइए मैं आपको एक हकीकी मंजरनामा देता हूं। तसव्वुर करें कि आप 6 माह से अपनी बूस्ट पोजीशन बना रहे हैं, आप 8वीं सतह पर है, आपने खातिर खा इनामात जमा कर ही है, आपने अपने नीचे एक मजबूत टीम मिला ली है, लेकिन अचानक आपको किसी इमरजेंसी के लिए पैसों की जरूरत पड़ जाती है, या आप मुनाफा लेना चाहते हैं, या आपको कोई और सरमायाकारी का मौका नजर आता है। रिवायती प्रोग्रामों में आप फंस जाते हैं। या तो आप जल्दी रकम निकालकर सब कुछ खो देते हैं, वो भी भारी जुर्माने के साथ, या आप अपनी वैल्यू तक बिल्कुल रसाई हासिल नहीं कर सकते। बूस्ट के साथ आप बस अपनी पोजीशन एनएफटी को मेटा प्लेस पर लिस्ट कर देते हैं। चंद घंटों या दिनों में कोई ऐसा शख्स जो मेहनत से बचना चाहता है और सीधा 8वीं सतह पर जाना चाहता है, आपकी एनएफटी खरीद लेता है। वो आपको सीईएस, यूएसडीटी या जो भी करेंसी आप मांग रहे हैं मैं अदायगी करता हूं। ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो जाती है, वो फौरन आपकी पूरी पोजीशन, आपकी सतह, आपकी टीम का स्ट्रक्चर और आपके जमाशुदा फवायद का वारिस बन जाता है। आपको फौरी तौर पर नकद रकम मिल जाती है, उन्हें फौरी तरक्की मिल जाती है। बूस्ट सिस्टम बगैर किसी रुकावट के चलता रहता है। ये जीनियस लेवल का डिजाइन है जो इस बुनियादी लिक्विडिटी के मसले को हल करता है जो ज्यादातर रिवॉर्ड प्रोग्राम्स को खत्म कर देता है। लेकिन अभी और भी है, क्योंकि ये पोजीशन एनएफटीज काबिल तिजारत है, ये एक सेकेंडरी मार्केट बनाती हैं। सोचें, जब हजारों लोग मेटा प्लेस पर बूस्ट पोजीशंस खरीद और फरोख्त कर रहे होंगे तो क्या होगा? हर ट्रांजैक्शन के लिए सीईएस दरकार है, हर ट्रेड से वॉल्यूम बनता है, हर फरोख्त में फीस शामिल होती है और इन फीसेस का एक हिस्सा जला दिया जाता है, जिससे सीईएस हमेशा के लिए गर्दिश से निकल जाता है। पोजीशन एनएफटीज की सेकेंडरी मार्केट खुद $1 मिलियन की मईशत बन सकती है और ये सब सीईएस टोकन्स पर चलती है। ये सबसे आला सतह पर यूटिलिटी तख्लीक का है। अब आइए बात करता है कि बूस्ट असल में कैसे काम करता है और आप कैसे कमाते हैं। आमदनी के कई जराए हैं और हर एक को समझना आपके फायदे को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए बहुत जरूरी है। आमदनी का पहला जरिया रेफरल कमीशन स्ट्रक्चर है। जब कोई आपके रेफरल लिंक के जरिए बूस्ट में शामिल होता है तो आपको फौरन उनकी एंट्री फीस का 1% मिलता है। आप जो फीसद कमाते हैं वो आपकी सतह पर मुनहसिर है। पहली सतह पर आप अपने बराह रास्त रेफरल से 10% कमा सकते हैं,
5वीं सतह पर आप अपनी स्ट्रक्चर में 5 दर्जे गहराई तक 15% कमा सकते हैं। 10वीं सतह पर आप 10 दर्जे गहराई तक 20% कमा सकते हैं। दुरुस्त फीसद इस तरह तरतीब दिए गए हैं कि वो फराखत दिलाना हो लेकिन सिस्टम की पायदारी भी बरकरार रहे। लेकिन उसूल वाज़ेह है, जितनी आपकी सतह बुलंद होगी उतनी ही गहराई तक आप कमाएंगे और आपके कमीशंस उतने ही ज्यादा होंगे। आमदनी का दूसरा जरिया सरगर्मी पर मबनी इनामात है। बोस्ट सिर्फ भर्ती करने के बारे में नहीं है, आप मखसूस सरगर्मियां मुकम्मल करने और संग मील हासिल करने पर बोनस कमाते हैं। अपना पहला महीना फाल तौर पर हिस्सा लेकर मुकम्मल करें, बोनस हासिल करें। अपने कल टीम स्ट्रक्चर में 100 अफराद तक पहुंचे, बोनस हासिल करें। 3 महीने मुसलसल 90% सरगर्मी की शरह बरकरार रखें तो मुस्तकबिल के तमाम इनामात पर मल्टीप्लायर हासिल करें। ये सरगर्मी पर मबनी इनामात सिर्फ गैर फाल भर्ती के बजाय हकीकी शमूलियत की हौसला अफजाई करते हैं, जो सिस्टम को सेहतमंद और मुतहर्रिक रखते हैं। आमदनी का तीसरा जरिया पोजीशन की कदर में इजाफा है। याद रखें, आपकी पोजीशन एक NFT है। जैसे जैसे बूस्ट की मकबूलियत बढ़ती है और ज्यादा लोग आला सतहों पर दाखिल होना चाहते हैं, आला सतह की पोजीशन NFT की मांग में इजाफा होता है। आपकी NFT की कीमत सांवी मार्केट में बढ़ जाती है। आपने लेवल 5 1000 CES में खरीदा था, 6 माह बाद लेवल 5 की पोजीशंस मेटा प्लेस पर 3000 CES में फरोख्त हो रही हैं, क्योंकि मांग बहुत ज्यादा है। अब बगैर उन इनामात को गिने जो आपने इन 6 माह में कमाए, 3 गुना मुनाफा पर फरोख्त कर सकते हैं। ये कैश फ्लो इनामात के अलावा सरमाए की कदर में इजाफा है। आमदनी का चौथा जरिया पोजीशन इन्हांसमेंट सिस्टम है। आपकी पोजीशन NFT वक्त के साथ तजर्बे के पॉइंट्स जमा करती है, इस बुनियाद पर कि आपने इसे कितने अरसे तक रखा और कितनी सरगर्मी से हिस्सा लिया। एक पोजीशन जो 6 माह तक रखी और फाल तौर पर इस्तेमाल की गई हो, उस पर 2 गुना इनाम का मल्टीप्लायर हो सकता है। अगर आप इसे 12 माह तक मजबूत सरगर्मी के साथ रखें तो ये 3 गुना मल्टीप्लायर में अपग्रेड हो जाती है। ये मल्टीप्लायर्स आपकी तमाम रेफरल कमीशंस और सरगर्मी के इनामात पर लागू होते हैं। तो ना सिर्फ आपकी पोजीशन की मार्केट वैल्यू में इजाफा होता है, बल्कि वक्त के साथ साथ ये अमली तौर पर भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। अगर आप अपनी एनहांस्ड पोजीशन NFT फरोख्त करते हैं तो खरीदार इन तमाम मल्टीप्लायर्स का वारिस बन जाता है। इससे पुरानी और एनहांस्ड पोजीशंस के लिए प्रीमियम कीमतें पैदा होती हैं। अब मैं आपको बूस्ट में लेवल स्ट्रक्चर समझाता हूँ, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे आप तरक्की करते हैं और ज्यादा गहराई में कमाई की सलाहियत को अनलॉक करते हैं। बूस्ट एक मुतहर्रिक लेवल सिस्टम इस्तेमाल करता है, जो लेवल 1 से शुरू होकर बुनियादी तौर पर लामहदूद लेवल्स तक जाता है। अगरचे लेवल 5, 10, 15 और 20 पर बड़े संगी मील मौजूद हैं। हर लेवल में दाखिले के लिए CES टोकन्स में एक मखसूस फीस दरकार होती है। लेवल 1 के लिए शायद 100 CES देता हो, लेवल 3 के लिए शायद 500 CES दरकार हो, लेवल 5 के लिए शायद 2000 CS टकान हो, लेवल 10 के लिए शायद 10,000 सीज दरकार हो। जितना ज्यादा लेवल होगा उतनी ज्यादा आप सरमाएकारी करेंगे, लेकिन उतनी ज्यादा आप कमा भी सकते हैं और आपका कमीशन स्ट्रक्चर भी ज्यादा गहरा हो जाता है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यह है कि मुझे किस लेवल पर दाखिल होना चाहिए, और मेरा जवाब यह है कि यह आपके मकासद और बजट पर निर्भर है। अगर आप क्रिप्टो में बिल्कुल नए हैं, अगर आप पहले सिस्टम को आजमाना चाहते हैं, अगर आपके पास महदूद सरमाया है, तो लेवल 1 या 2 से शुरू करें। समझें कि ये कैसे काम करता है, अपनी महारतें बनाएं, कुछ कमीशन कमाएं, फिर इन्हीं कमाइयों को इस्तेमाल करें और आला लेवल्स पर अपग्रेड करें। बूस्ट की खूबसूरती यह है कि आप किसी भी वक्त अपग्रेड कर सकते हैं, बस अपने मौजूदा लेवल और मतलूबा लेवल के दरमियान फर्क अदा करें। अगर आप लेवल 2 पर हैं और लेवल 5 पर जाना चाहते हैं तो सिर्फ CES में फर्क अदा करें और आपका पोजीशन NFT फौरन अपडेट हो जाएगा। ताहम अगर आपके पास सरमाया मौजूद है और आप वाकई खातिर ख्वाह आमदनी बनाने के लिए संजीदा हैं, तो मैं मशवरा दूंगा कि शुरू से ही लेवल 5 या उससे ऊपर दाखिल हों। क्यों? क्योंकि कमीशन की गहराई और फीसदात आला लेवल्स पर बहुत ज्यादा बेहतर होती है। जो शख्स लेवल 1 पर सिर्फ बराह रास्त रेफरल से कमाता है, वो उस शख्स से कहीं कम कमाएगा जो लेवल 5 पर 5 दर्जे गहराई तक कमाता है, चाहे दोनों ने बराबर लोगों को रेफर किया हो। मल्टी टियर कमीशंस का कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा आला सतह की पोजीशन ज्यादा तेजी से कीमती NFTs बन जाती है, इसलिए आपकी सरमायाकारी की कदर में भी ज्यादा इजाफा होता है। लेकिन मेरे पास वाकई पुरअज़्म लोगों के लिए एक मशवरा है। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो लेवल 10 पर दाखिल हों। लेवल 10 वो बेहतरीन मकाम है जहां आप ज्यादा से ज्यादा कमीशन टियर्स, सबसे ज्यादा फीसदात और वो खुसूसी बोनसेस हासिल करते हैं जो निचले लेवल्स पर नहीं मिलते।
और आपकी पोजीशन एनएफटी फौरन ही सेकेंडरी मार्केट में नुमाया कदर हासिल कर लेती है। दाखिले की कीमत ज्यादा है, ये दुरुस्त है, लेकिन कमाई की सलाहियत निचले लेवल्स के मुकाबले में 10 गुना या इससे भी ज्यादा है। और याद रखें, अगर आपको पैसे की जरूरत हो तो आप अपना लेवल 10 पोजीशन एनएफटी बाद में भी बेच सकते हैं, और गालिबन इससे ज्यादा कीमत पर जिस पर आपने दाखिला लिया था। अब आइए इस लाजमी बर्निंग मैकेनिज्म की बात करते हैं जो बूस्ट में शामिल है, क्योंकि यही वो जगह है जहां सीईएस टोकन की कीमत के लिए जादू होता है। बूस्ट में दाखिले की हर एक फीस में बर्निंग का एक जुज़्व शामिल होता है। फर्ज करें कि लेवल 5 की दाखिला फीस 2000 सीईएस है। इन 2000 में से शायद 5% यानी 100 सीईएस फौरन और हमेशा के लिए जला दिए जाते हैं। वो 120 सीईएस हमेशा के लिए गर्दिश से निकाल दिए जाते हैं। उन्हें कभी ट्रेड नहीं किया जा सकता, कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और ना ही वो दोबारा सप्लाई पर असरअंदाज होंगे। उसे हजारों लोगों से ज़र्ब दें जो मुख्तलिफ लेवल्स पर बूस्ट में दाखिल हो रहे हैं, तो आप सिर्फ दाखिला फीस से ही लाखों सीईएस जलने की बात कर रहे हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। जब लोग मेटा प्लेस पर पोजीशन एनएफटीज की खरीदो फरोख्त करते हैं तो उस पर एक ट्रांजैक्शन फीस होती है। इस फीस का एक हिस्सा, फर्ज करें 2%, जला दिया जाता है। अगर कोई शख्स लेवल 8 की पोजीशन एनएफटी 5000 सीईएस में बेचता है तो इस ट्रांजैक्शन में 100 सीईएस जला दिए जाते हैं। जैसे जैसे पोजीशन एनएफटीज की सेकेंडरी मार्केट माहाना लाखों डॉलर के हुजम तक पहुंचती है, ट्रेडिंग से होने वाला मजमूई जलाव भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। और भी कुछ है, जब आप एक लेवल से दूसरे लेवल पर अपग्रेड करते हैं तो अपग्रेड फीस में भी जलाने का एक हिस्सा शामिल होता है। अगर आप लेवल 3 पर हैं और लेवल 7 पर अपग्रेड करते हैं और फर्क के तौर पर 3000 सीईएस अदा करते हैं तो शायद उसमें से 5% यानी 150 सीईएस जला दिए जाते हैं। लोग मुसलसल अपग्रेड करते रहेंगे क्योंकि वो कमाते हैं और गहरे कमीशन टीयर्स तक रसाई चाहते हैं, इसलिए अपग्रेड के जलाव भी मुसलसल और खातिरखा होंगे। आइए मैं आपको पहले साल में बूस्ट के जलाव के मुहतात अंदाजे देता हूं। फर्ज करें कि 1 लाख लोग तमाम लेवल्स पर बूस्ट में दाखिल होते हैं। औसत दाखिला फीस 1000 सीईएस है और जलाव की शरह 5% है। ये 100 मिलियन सीईएस दाखिला फीस बनती है, यानी सिर्फ दाखिले से ही 5 मिलियन सीईएस जला दिए जाएंगे। फिर फर्ज करें कि पोजीशन एनएफटी की सेकेंडरी मार्केट सालाना 50 मिलियन सीईएस की ट्रेडिंग वॉल्यूम करती है, जिस पर जलाव की शरह 2% है। ये ट्रेडिंग से मजीद 1 मिलियन सीएसएस जलाए जाने के बराबर है। फिर फर्ज करें कि 50,000 लोग अपने लेवल्स अपग्रेड करते हैं। औसत अपग्रेड लागत 500 सीईएस है और जलाव की शरह 5% है। ये अपग्रेड्स में 25 मिलियन बनते हैं, यानी अपग्रेड से 1.25 मिलियन सीईएस जलाए जाएंगे। सिर्फ बूस्ट से पहले साल में कुल 7.25 मिलियन सीईएस मुस्तकिल तौर पर गर्दिश से निकाल दिए जाएंगे। ये एक साल में सिर्फ एक प्रोग्राम से कुल सप्लाई का 1.7% से ज्यादा जलाया जाना है। जैसे जैसे बूस्ट दूसरे, तीसरे, चौथे साल में बढ़ेगा, जलाव आसानी से सालाना 10 मिलियन, 20 मिलियन सीईएस तक पहुंच सकता है। 5 सालों में हम सिर्फ बूस्ट के जरिए 50 से 100 मिलियन सीईएस जला सकते हैं। ये तो अफराते ज़र के दबाव को कई गुना बढ़ा देने वाली बात है। अब आते हैं इस हिस्से की तरफ जो आपको हैरान कर देगा। अगर हमारी कम्युनिटी का 50% हिस्सा बूस्ट में शामिल हो जाए तो सीईएस की कीमत पर क्या असर पड़ेगा? इस वक्त मीटा व्हील इकोसिस्टम में तकरीबन 4,55,000 रजिस्टर्ड सार्फिन है। आसानी के लिए इससे 5 लाख कर लेते हैं। अगर 50% लोग बूस्ट में शामिल होते हैं तो ये 2,50,000 अफराद बनते हैं जो इस प्रोग्राम में दाखिल होंगे। आइए देखते हैं कि इसका सीईएस की तलब और कीमत पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले आइए हिसाब लगाते हैं कि सिर्फ एंट्री फीस के लिए कितने सीईएस दरकार होंगे। हमें लेवल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ मफरूजे बनाने होंगे। मान लेते हैं कि तकसीम कुछ इस तरह होगी। 40% लोग लेवल 1 से 3 में दाखिल होंगे, जिनकी औसत एंट्री लागत 300 सीईएस होगी। यानी 1 लाख अफराद को 300 सीईएस से ज़रब दें तो ये 30 मिलियन सीईएस बनते हैं। 30% लोग लेवल 4 से 6 में दाखिल होंगे, जिनकी औसत एंट्री लागत 1500 सीईएस होगी। यानी 75,000 अफराद को 1500 से ज़रब दें तो ये 112.5 मिलियन सीईएस बनते हैं। 20% लोग लेवल 7 से 9 में दाखिल होंगे, जिनकी औसत एंट्री लागत 5000 सीईएस होगी। यानी 50,000 अफराद को 5000 से ज़रब दें तो ये 250 मिलियन सीईएस बनते हैं। 10% लोग लेवल 10 या उससे ऊपर में दाखिल होंगे, जिनकी औसत एंट्री लागत 10,000 सीईएस होगी। यानी 25,000 अफराद को 10,000 से ज़रब दें तो ये 250 मिलियन सीईएस बनते हैं। एंट्री फीस के लिए कल दरकार सीईएस 642.5 मिलियन सीईएस हैं। लेकिन ठहरे, यहां एक मसला है। कल सीईएस की फराहमी सिर्फ 422 मिलियन है।
हमें सिर्फ एंट्री फीस के लिए 642 मिलियन चाहिए, लेकिन मौजूद सिर्फ 422 मिलियन है। ये रियाजी के लिहाज से नामुमकिन है जब तक कि कीमत में जबरदस्त इजाफा ना हो जाए। हकीकत में होता यह है, जैसे ही लोग बूस्ट में दाखिल होने के लिए सीईएस खरीदना शुरू करते हैं, तलब में अचानक इजाफा हो जाता है, कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है। एक सीईएस की कीमत $1 हो तो लेवल 5 में दाखिल होने के लिए आपको $1000 चाहिए होंगे, लेकिन जैसे ही कीमत $2 तक पहुंचती है, अब इसी लेवल 5 में दाखिल होने के लिए आपको $2000 चाहिए होंगे। कुछ लोग ये कीमत अदा करेंगे, दूसरे लोग इसके बजाय निचले लेवल्स में दाखिल होंगे, कुछ लोग इंतजार करेंगे। इससे मार्केट में तवाजुन पैदा होता है, जहां कीमत उस वक्त तक बढ़ती है जब तक तलब और रसद बराबर ना हो जाए। आईएमए से ज्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में मॉडल करो। फर्ज करें कि सब लोग फौरन दाखिल नहीं होते, बल्कि बूस्ट में दाखिला 3 महीनों में होता है। पहला महीना 80,000 लोग दाखिल होते हैं, दूसरा महीना मजीद 80,000 लोग, तीसरा महीना 90,000 लोग, कुल मिलाकर 3 महीनों में 2.5 लाख लोग। आइए ये भी फर्ज कर लेते हैं कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है, लोग अपने दाखिले के लेवल नीचे कर लेते हैं। पहले जिस तकसीम का मैंने जिक्र किया था, उसके बजाय हकीकत में शायद 50% लोग लेवल 1 से 3 में होंगे। औसतन 300 सीज यानी 1,25,000 लोग ज़र्ब 300 बनते हैं 3,75,00,000 सीज। 30% लोग लेवल 4 से 6 होंगे। औसतन 1,000 सेस यानी 75,000 ज़रबे 1,000 बनते हैं 7,50,00,000 सेस। 15% लोग लेवल 7 से 9 में होंगे। औसतन 3,000 सीईएस यानी 37,500 ज़रब 3,000 बनते हैं 11,25,00,000 सीईएस। 5% लोग लेवल 10 या इससे ऊपर में होंगे। औसतन 8,000 सीएस यानी 12,500 ज़रब 8,000 बनते हैं 10 करोड़ सीएस। नए कल इंद्रजात के लिए 325 मिलियन सीईएस दरकार है। अब ये कुछ ज्यादा काबिल इंतजाम है, लेकिन फिर भी जबरदस्त खरीदारी का दबाव पैदा करता है। 325 मिलियन सीज कुल सप्लाई का 70% है। उस वक्त सिर्फ 27 मिलियन सीएस गर्दिश में है। 325 मिलियन सीएस मार्केट में बूस्ट में दाखिले के लिए लाने के लिए या तो गर्दिश करने वाली सप्लाई में जबरदस्त इजाफा करना होगा, या फिर कीमत इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि दस्तयाब सीईएस की डॉलर वैल्यू तलब को पूरा कर सके। फर्ज करें कि औसतन लोग बूस्ट में दाखिले के लिए $500 खर्च करना चाहते हैं। 2,50,000 अफराद को $500 से ज़र्ब दें तो कुल तलब $125 मिलियन बनती है। अगर इस वक्त गर्दिश में मौजूद सप्लाई 27 मिलियन सीईएस है और हर एक की कीमत $1 है, तो सिर्फ $27 मिलियन दस्तयाब है। 27 मिलियन सीईएस की सप्लाई के साथ $125 मिलियन की तलब पूरी करने के लिए कीमत को फी सीईएस $4.63 तक बढ़ना होगा। और ये सिर्फ इब्तिदाई इंदराजात के लिए है, इसमें जारी सरगर्मी, अपग्रेड्स और पोजीशन ट्रेडिंग शामिल नहीं। लेकिन यहां मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। हर कोई अपना सीईएस बूस्ट में दाखिल होने वालों को नहीं बेचेगा। बहुत से होल्डर्स अपना सीईएस दीगर प्लेटफॉर्म्स, WDX लिक्विडिटी, मेटा बैंक कन्वर्जन्स और व्हील एकेडमी स्टेकिंग में लॉक रखेंगे। तो हकीकत में गर्दिश में मौजूद 27 मिलियन सीईएस में से शायद सिर्फ 10 मिलियन ही बूस्ट में दाखिल होने वालों को फरोख्त के लिए दस्तयाब होंगे। 10 मिलियन सीईएस $1 फीकस के हिसाब से कुल $10 मिलियन दस्तयाब है। 10 मिलियन सीईएस की दस्तयाब सप्लाई के साथ $125 मिलियन की तलब पूरी करने के लिए कीमत को फी सीईएस $12.50 तक बढ़ना होगा। अचानक हम सिर्फ बूस्ट के आगाज की खरीदारी के दबाव से 12 गुना कीमत में इजाफे पर पहुंच जाते हैं, और अभी हमने कंपाउंडिंग असरात को भी शामिल नहीं किया। जैसे जैसे कीमत $5, $10, $12 तक बढ़ती है, मौजूदा सीईएस होल्डर्स अपनी पोर्टफोलियो वैल्यू को आसमान को छूता हुआ देखते हैं। इससे दौलत का एहसास और फोमो पैदा होता है। मजीद लोग बूस्ट में दाखिल होना चाहते हैं ताकि इस रफ्तार से फायदा उठा सके। इससे मजीद खरीदारी का दबाव पैदा होता है, कीमत मजीद बढ़ती है, मीडिया की तवज्जो में इजाफा होता है। नए सार्फिन खासतौर पर बूस्ट के लिए मेटा वेल में शामिल होते हैं। ज्यादा तलब ज्यादा कीमत है। ये एक ऐसा तकवीती चक्कर है जो हमें बूस्ट के आगाज के बाद पहले सामाही में आसानी से $1 से $20 या इससे भी ज्यादा तक ले जा सकता है। लेकिन आइए मोहतात और हकीकत पसंद रहते हैं। फर्ज करें कि बूस्ट के आगाज की वजह से पहले 3 महीनों में सीईएस $1 से $5 तक पहुंच जाता है, सिर्फ दाखिले की तलब की वजह से। $5 पर बूस्ट में दाखिल होने वाले 2,50,000 लोग मजमूई तौर पर ऐसी पोजीशंस रखे हुए हैं जिनकी मालियत, अगर हम अपनी पहले वाली दाखिले की लागत का अंदाजा यानी 32,50,00,000 सीईएस लें, $5 से ज़रब दें
तो ये बनता है 1 अरब 26 करोड़ 50 लाख डॉलर जो बूस्ट की पोजीशंस में लॉक हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो इस इकोसिस्टम में लॉक हो चुकी है। ये लॉक शुदा सरमाया फरोख्त नहीं हो रहा, ये नीचे जाने वाला दबाव पैदा नहीं कर रहा, ये मौसर तौर पर गर्दिश से बाहर है, चाहे तकनीकी तौर पर जलाया ना गया हो। लॉकशुदा सप्लाई और जली हुई सप्लाई को मिलाकर देखा जाए तो असल दस्तयाब तिजारती सप्लाई 10 मिलियन सीईएस से भी कम हो सकती है। $5 की कीमत और 10 मिलियन दस्तयाब सप्लाई के साथ मार्केट कैप सिर्फ 50 मिलियन बनती है, जो हमारी यूटिलिटी और यूजर बेस वाले प्रोजेक्ट के लिए बहुत कम है। इसका मतलब है कि कीमत के मजीद ऊपर जाने की गुंजाइश अभी बाकी है। अब आइए बात करते हैं इब्तदाई बूस्ट इंटरव्यू के बाद जारी रहने वाले डायनामिक्स की। लोग कमीशन सीईएस में कमाएंगे। फर्ज करें कि औसत फाल बूस्ट शरीक हर माह कमीशंस में $100 कमाता है। 2.5 लाख लोग अगर $100 फीकस कमाएं तो ये माहाना $25 मिलियन बनते हैं, जो सीईएस कमीशंस की सूरत में अदा किए जाते हैं। $5 फी सीईएस के हिसाब से ये हर माह 5 मिलियन सीईएस बनते हैं जो तकसीम किए जाते हैं। लेकिन यहां एक अहम बात है, ये सीईएस कहां से आता है? ये नए एंट्री फेस से आता है। जब तक नए लोग बूस्ट में शामिल होते रहेंगे सिस्टम पायदार रहेगा, बल्कि डिफ्लेशनरी भी होगा, क्योंकि एंट्री फीस कमीशन की अदायगियों से ज्यादा है। लेकिन अगर तरक्की की रफ्तार सुस्त भी हो जाए तो एनएफटी पोजीशन ट्रेडिंग मार्केट लिक्विडिटी फराहम करती है। लोग अपनी पोजीशंस बेच सकते हैं, जिससे सीईएस की रवानी बरकरार रहती है बगैर इसके कि नए लोग शामिल हों। ये सेकेंडरी मार्केट ही वो पायदारी का निजाम है जो बूस्ट को रिवायती पिरामिड सिस्टम से बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ बनाता है, जो तरक्की रुकने पर बैठ जाते हैं। मैं ये भी वाज़ेह करना चाहता हूं कि जब बूस्ट मुकम्मल तौर पर पुख्ता हो जाए तो पोजीशन ट्रेडिंग का क्या असर होगा। फर्ज करें कि पोजीशन एनएफटी की सेकेंडरी मार्केट में माहाना $10 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। $5 फी सीईएस के हिसाब से ये हर माह 2 मिलियन सीईएस की ट्रेडिंग बनती है। 2% ट्रांजैक्शन फीस और फीस पर 50% बर्न रेट के साथ सिर्फ ट्रेडिंग से ही हर माह 20,000 सीईएस बर्न हो जाते हैं। एक साल में सिर्फ पोजीशन ट्रेडिंग से 2,40,000 सीईएस बर्न हो जाते हैं। ये एंट्री बर्न्स और अपग्रेड बर्न्स के अलावा है। मजमूई डिफ्लेशन मुसलसल जारी रखी है। अब आइए मुख्तलिफ एंट्री स्ट्रेटजीज और मुख्तलिफ किस्म के शुरका के लिए मुनासिब हिकमत अमलियों का जायजा लेते हैं। हिकमत अमली नंबर 1, मोहतात आगाज करने वाला। अगर आपके पास महदूद सरमाया है, मसलन $100 से $500, तो लेवल 1 या 2 पर एंट्री लें। आपका मकसद फौरन अमीर होना नहीं, बल्कि सिस्टम को सीखना, एक छोटी टीम बनाना, कुछ कमीशन कमाना और इन्हीं कमाइयों को अपग्रेड के लिए इस्तेमाल करना है। 6 महीने में आप अपने कमीशन को दोबारा इन्वेस्ट करके लेवल 5 या 6 तक पहुंच सकते हैं। यह आहिस्ता और मुस्तकिल मिजाजी से आगे बढ़ने का तरीका है। ये तरीका कारगर है, लेकिन इसमें वक्त लगता है। हिकमत अमली नंबर 2, संजीदा बनाने वाला। अगर आपके पास $1,000 से $5,000 दस्तयाब हैं, तो फौरन लेवल 5 या 6 पर एंट्री लें। इससे आपको इतनी कमीशन गहराई मिल जाती है कि आप अपनी मेहनत से खातिर ख्वाह कमाई कर सके। आप अपनी टीम बनाएंगे, मजबूत कमीशन हासिल करेंगे और एनएफटी में आपकी पोजीशन की कदर में भी अच्छा इजाफा होगा। 1 साल के अंदर आप माहाना $500 से $2,000 कमा सकते हैं और आपकी एनएफटी पोजीशन आपकी इब्तदाई लागत से 2 से 3 गुना ज्यादा हो सकती है। जी, ज्यादातर उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है जो संजीदा है लेकिन अमीर नहीं है। हिकमत अमली नंबर 3, बड़ा खिलाड़ी। अगर आपके पास $10,000 या इससे ज्यादा है तो लेवल 10 या इससे ऊपर एंट्री लें। आप ज्यादा से ज्यादा कमाई और अपनी पोजीशन की ज्यादा से ज्यादा कदर में इजाफे के लिए खेल रहे हैं। आप 10 दर्जे गहराई तक कमाएंगे, खुसूसी बोनस हासिल करेंगे और आपकी पोजीशन एनएफटी फौरन एक प्रीमियम असासा बन जाएगी। 6 माह के अंदर आप कमीशन की मद में माहाना $5,000 से $20,000 कमा सकते हैं और अगर मांग ज्यादा हो तो आपकी लेवल 10 पोजीशन एनएफटी मेटा प्लेस पर $30,000 या उससे ज्यादा में फरोख्त हो सकती है। ये जारहाना दौलत बनाने की हिकमत अमली है। मेरी जाती सिफारिश ज्यादातर लोगों के लिए हिकमत अमली नंबर 2 है, लेवल 5 या 6 पर एंट्री लें। ये ज्यादातर संजीदा शुल्का के लिए काबिल इस्तात है। यह आपको हकीकी कमाई की ताकत देता है और यह आपको कमीशन आमदनी और एनएफटी की कदर में इजाफे दोनों के लिए अच्छी पोजीशन में ले आता है। लेकिन आखिरकार आपको अपनी माली हालत, खतरे की बर्दाश्त और अहदाफ का खुद जायजा लेना होगा। उसका कोई एक ही हल सबके लिए नहीं है। आइए मैं बूस्ट में टीम बनाने के बारे में भी बात करता हूं, क्योंकि यह आपकी कामयाबी को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए बहुत अहम है। बूस्ट कोई अकेला काम नहीं है। जब आपके नीचे एक फाइल टीम हो तो आपकी आमदनी तेजी से बढ़ती है। अहम लफ्ज है फाल। ये सैकड़ों ऐसे लोगों को भर्ती करने के बारे में नहीं है जो कुछ ना करे।
ये 10 से 20 ऐसे लोगों को भर्ती करने के बारे में है जो वाकई दिलचस्पी रखते हों, अपनी टीमें बनाएं और फाल तौर पर हिस्सा लें। आपकी डाउनलाइन में एक फाइल शख्स जो 100 अफराद की टीम बनाता है, उससे कहीं ज्यादा कीमती है जितने के 100 गैर फाइल लोग जिन्हें आपने बराह रास्त भर्ती किया। एक और अहम नुक्ता, बूस्ट में गहरे दर्जों से कमाई जारी रखने के लिए सरगर्मी की शर्त है। आप सिर्फ एक बड़ी टीम भर्ती करके गायब नहीं हो सकते। आपको जाती सरगर्मी बरकरार रखनी होगी, जैसे कि हर माह मखसूस मयार पर पूरा उतरना, मसलन नए रेफरल्स की कम अज कम तादाद, या प्लेटफॉर्म पर कम अज कम शमूलियत, या अपनी पोजीशन में बेहतरी को बरकरार रखना। ये शर्त ढांचे के ऊपर गैर फाल लोगों को रोकती है और निज़ाम को मुतहर्रिक और मेरिट पर मबनी रखती है। तो जब आप बूस्ट में दाखिल हों, ये समझ लें कि आप मुसलसल शिरकत का अहद कर रहे हैं, ना कि सिर्फ एक बार की कोशिश का। अब आइए बात करते हैं कि CES को बूस्ट के साथ कैसे जम किया गया है और ये किस तरह वैल्यू लूप्स बनाता है। बूस्ट के हर पहलू के लिए CES मैकार है। एंट्री फीस CES, अपग्रेड फीस CES, मेटा प्लेस पर पोजीशन ट्रेडिंग CES, कमीशन की अदायगियां CES। हर चीज CES टोकन के जरिए ही चलती है। इससे मुसलसल तलब पैदा होती है, लेकिन ये सिर्फ तलब ही नहीं है। बर्निंग मैकेनिज्म्स मुसलसल सप्लाई में कमी पैदा करते हैं। जब तलब बढ़ती है और सप्लाई कम होती है, तो यही कीमत में इजाफे का बुनियादी फॉर्मूला है। और क़यासी टोकन्स के बरक्स, जहां तलब सिर्फ हाइप से आती है, बूस्ट की तलब अफादियत पर मबनी है। लोगों को दाखले, अपग्रेड और पोजीशन ट्रेडिंग के लिए CES चाहिए। ये जरूरत उस वक्त भी खत्म नहीं होती जब हाइप खत्म हो जाए। जब तक बूस्ट काम कर रहा है ये जरूरत मुस्तक है, लेकिन इंजमाम उससे भी आगे जाता है। बूस्ट से हासिल होने वाला CES दूसरे मेटावेयर प्लेटफॉर्म्स पर भी इस्तेमाल हो सकता है। आप CES कमीशंस कमाते हैं, आप उन्हें WDX पर ट्रेड कर सकते हैं। आप उन्हें IGT और मेटा बैंक में तब्दील करके दूसरे प्रोग्राम्स में दाखिल हो सकते हैं। आप इन्हें वेल एकेडमी में प्रीमियम कोर्सेज के लिए स्टेक कर सकते हैं। आप मेटावर्स में वर्चुअल लैंड खरीद सकते हैं। आप मेटा प्लेस पर NFTs खरीद सकते हैं। बूस्ट में आप जो CES कमाते हैं वो पूरे इकोसिस्टम में फौरन कारआमद है। यही बाहमी रब्त हमारे इकोसिस्टम को इतना ताकतवर बनाता है। हर प्लेटफॉर्म दूसरे को तक़वियत देता है। आइए मैं आपको एक मुकम्मल मंजरनामा देता हूं ताकि सब कुछ आपस में जुड़ जाए। आप जनवरी 2026 में बूस्ट में लेवल 5 पर दाखिल होते हैं। 2000 CES फीकस $1 के हिसाब से, यानी $2000 अदा करते हैं। अगले 3 महीनों में आप बराह रास्त 10 लोगों को भर्ती करते हैं। उनमें से 5 फाल हैं और अपनी अपनी टीमें बनाते हैं। मार्च तक आपकी कुल टीम का ढांचा 5 दर्जों में 80 अफराद पर मुश्तमिल है। आपने 3 महीनों में कमीशन की मद में 3000 CES कमाए हैं। आपकी पोजीशन NFT में इतनी बेहतरियां जमा हो चुकी हैं कि इस पर 1.5 गुना मल्टीप्लायर लग गया है। बूस्ट की मांग की वजह से CES की कीमत बढ़कर $5 हो गई है। आपकी असल 2000 CES की एंट्री अब $10,000 की हो चुकी है। आपकी 3000 CES की एंट्री अब $15,000 की हो गई है। आपका पोजीशन NFT, जिसमें बेहतरियां शामिल है और इसके साथ उसी अफराद की टीम है, मेटा प्लेस पर 5000 CES में फरोख्त हो रहा है, जो कि $5 फी CES के हिसाब से $25,000 बनते हैं। 3 महीनों में आपकी $2000 की एंट्री ने कुल $50,000 की वैल्यू पैदा की है। $10,000 लॉक्ड पोजीशन में, $15,000 कमाए गए कमीशंस में और $25,000 NFT मार्केट वैल्यू में। ये 3 महीनों में 25 गुना मुनाफा। क्या ये जमानत है? नहीं। क्या ये मंके है? बिल्कुल। बंद करने से पहले मैं खदशात और खतरात को दूर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं शफाफियत पर यकीन रखता हूं। फरूख ताकतवर है, लेकिन ये चैलेंजों के बगैर नहीं है। चैलेंज नंबर 1, इसके लिए कोशिश की जरूरत है। अगर आप दाखिल होते हैं और कुछ नहीं करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये शुरू में गैर फाल आमदनी नहीं है। आपको तामीर करना, मशगूल करना, हिस्सा लेना चाहिए। चैलेंज नंबर 2, मार्केट में उतार चढ़ाव। CES की कीमत में उतार चढ़ाव आएगा, आपकी पोजीशन की कदर में उतार चढ़ाव आएगा। उतार चढ़ाव को संभालने के लिए आपको जज्बाती लचक की जरूरत है। चैलेंज नंबर 3, मुकाबला। जैसे जैसे ज्यादा लोग बूस्ट में दाखिल होते हैं, भर्ती मुश्किलतर होती जाती है। जल्दी दाखिल होने वालों का एक फायदा है, इसीलिए मैं आपको अभी तैयारी करने के लिए कह रहा हूं। चैलेंज नंबर 4, रेगुलेटरी रिस्क। कुछ दायरा इख्तियार मल्टी टायर कमीशन के ढांचे को नागवार तौर पर देख सकते हैं। हम कानूनी तामील पर काम कर रहे हैं, लेकिन हर मुल्क में कोई जमानत नहीं है।
आपको अपने मकामी ज़वाबित को समझने की ज़रूरत है। ये सब कहने के बाद मेरा मानना है कि मौक़े खतरात से कहीं ज़्यादा है। बूस्ट मेटावील की तारीख के एक मुनफरिद लम्हे पर लॉन्च हो रहा है। हमारे पास रफ्तार है, हमारे पास आजमूदा प्लेटफॉर्म्स है, हमारी कम्युनिटी बढ़ रही है और हमारे पास एक टोकन है जो अभी भी $1 से कम है। वो लोग जो जनवरी और फरवरी 2026 में बूस्ट में शामिल होंगे और सरगर्मी से तामीर करने का अज़्म करेंगे, वो 2 या 3 साल बाद पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि उन्होंने अब तक के सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श क्रिप्टो प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया था। कमीशन आमदनी, NFT पोजीशन की कदर में इजाफा और CES की कीमत में इजाफा, इन सब का मिलाप एक ऐसा शाहरुखी फायदा पैदा करता है जो इस शोबे में बहुत कम देखने को मिलता है। तो मेरा आखिरी मशवरा ये है, अभी से तैयारी शुरू करें। यकीनी बनाएं कि आपके पास बूस्ट में दाखिले के लिए CES तैयार है। अगर आपके पास काफी CES नहीं है तो बूस्ट के आगाज से पहले ही जमा करना शुरू कर दें, क्योंकि इसके बाद कीमत बढ़ सकती है। अपने बजट और मकासद के मुताबिक फैसला करें कि आप किस सतह पर दाखिल होंगे। कमीशन के ढांचे का मुताला करें और समझें कि आमदनी को ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाया जा सकता है। सोचें कि आप अपनी टीम में किन लोगों को शामिल होने की दावत देंगे। अपना पैगाम और रसाई की हिकमत अमली तैयार थे और सबसे अहम बात, सरगर्म रहने का अज़्म करें। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है तो बूस्ट में दाखिल ना हो, लेकिन अगर आप तैयार हैं, अगर आप कुछ बनाने का इरादा रखते हैं, अगर आप इस विजन को समझते हैं, तो बूस्ट वो जरिया बन सकता है जो आपके माली मुस्तकबिल को बदल दे।